तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत दोस्तों है। तड़के पहुंचे हैं वर्कशॉप पे दोस्तों। तो आज जो है वही फ्रेम है जिसका हम लगे हुए हैं दोस्तों। कल तो बुरा हाल हो गया था, वो टर्बो के चक्कर में परेशान हो गए थे हम। क्यों दोस्तों, वो टर्बो का मामला भी मैं दोस्तों आपसे बात को शेयर करूँगा बीच में। बाकी पूरी वीडियो दोस्तों कल डल चुकी है, आप वीडियो में देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। क्योंकि दोस्तों उसमें टर्बो में यार मैं बताऊं कस्टमर सेटिस्फाई नहीं था। वो कह रहा कि आवाज़ तो बंद होगी, अब पिकअप का मामला हो गया है। मैं कहा पिकअप का मामला हो गया तो कुछ और कमी होगी, ये भी हो सकता है, क्या पता वो अफोर्ड ना कर पा रहा हो। कहीं वो सोच रहा कह रहा गारंटी दे दो कुछ किस प्रकार की भी कि भैया कुछ हो दिक्कत होगी तो कल को हम कर रहे हैं। पीछे से गारंटी नहीं आती, गारंटी जो देगा वो आपसे डबल पैसे लेके उसकी गारंटी देगा जो भी अगर आपका टर्बो कर रहा है। फिलहाल अभी छोड़ो इन बातों को, अब चलते हैं वर्कशॉप में अंदर, दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रेम जो है हमने खोल रखा है सारा, और सारा जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है इसका। तो दोस्तों ये फ्रेम है आपके सामने, फ्रेम देख सकते हैं कि ये फ्रेम की हमने स्टार्टिंग कर दी थी जैसे अंदर गड्डी लगाकर। और मैं फ्रेम के बारे में जानना चाहूँगा कि इसकी जो है फालतू जो चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हो रखी हैं वो हम कटिंग कर रहे हैं। जैसे कि इसका क्रास है, ऊपर से वहाँ से वो पत्ती काटनी पड़ती है, पत्ती काट के फिर इसके बोल्ट खुलेंगे। तभी ऐसे नहीं कि भाई हम तुम उसे बोल्ट खोल लें, क्योंकि फिर अंदर से घूमेंगे तो कैसे, या तो फिर वेल्डिंग का टांका लगाया जाए किसी तरीके से, तो लंबा काम हो जाता है। इसलिए हम ऊपर की जो है वो उसकी प्लेट काट देते हैं, आराम से फिर जो है वो खुल जाते हैं। तो अब जो है जैसे अब ये फ्रेम इतना डैमेज हो रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं, इसे हमने बिल्कुल सीधा करना है। इसी को करेंगे दोस्तों हम, इधर आपके देखेंगे दोस्तों, मैं आपको एकदम दिखाऊंगा कैसे करेंगे वो। मैं आपको शायद शो ना करूँ, इधर आपके सामने है दोस्तों। अब ये जो है इधर वाली साइड जो है वो पहले हम वो सीधी करेंगे, उसके बाद उधर पल्ली साइड वाली को सीधी करेंगे दोस्तों। तो जैसे फ्रेम अगर दोस्तों हमारे पास आया, अब देखो इतना डैमेज हुआ था, गाड़ी मालिक कह रहा था कि ऐसे 5 मिनट का काम है, 2 मिनट में सीधा हो जाएगा। तो कहने में और देखने में और करने में बहुत फ़र्क है दोस्तों। कह ही सकते हैं लोग कि हाँ भी ले 2 मिनट का काम है, हम ऐसे कर देंगे, कुछ भी नहीं है। तो आपके सामने दोस्तों गड्डी का जो फ्रेम है हम ये खोल रहे हैं। देखो सब सामान तब ये खोलने की तैयारियां चल पड़ी हैं। तो ये धीरे धीरे खुलेगा, उसके बाद इसका काम जो है आगे का हम जारी करेंगे। क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट फ्रेम करने के लिए दोस्तों समय लगता है। अब कई अपनी तरीके की बातें बताएंगे कि हम ऐसे कर देते हैं, क्या है कुछ लोग जो है वो अपने तरीके से काम करते हैं, हम उसी चीज़ को सही करते हैं। कई क्या है वो रिप्लेस कर देते हैं कुछ सामान जो है इसमें फ्रेम में। अब वो किस तरीके से करते हैं उनका वो मैटर है, दरअसल मैं इस चीज़ को कुछ कह नहीं सकता। फिलहाल तो दोस्तों अब आपके सामने फ्रेम को हम फाइनल कर देंगे। जैसे ही फाइनल होगा वो आपको आगे की वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, एक दो 3 वीडियो में रोज़ आपको डेली इन्फॉर्मेशन इसकी मिलती रहेगी। बाकी दोस्तों अभी पवन है, पवन से मिलेंगे, पवन को भी बताऊंगा मैं कल वाली बात, वो भी आपसे सामने शो करूंगा। और साथ में दोस्तों गाड़ियां जो आ रखी हैं वो भी मैं आपको शो करूंगा कि और गाड़ियां जो खड़ी हैं आज जो वर्क है हमारे वर्कशॉप पे, वो जो है कितना है क्या है, मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ भी आज ये काम करना है। मगर काम जब एकदम उथल पुथल हो जाता है, ज़्यादा आता है, तो फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है दोस्तों। तो उसमें थोड़ा फाइनल करना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। फ्रेम तो पड़ गया पेंटिंग में, अब जब होगा इसका देखेंगे बाद में। अब फिलहाल गड्डियाँ जो बाहर रखी हैं उन्हें देखेंगे क्या क्या काम खुला हुआ है। मैंने तो देखा भी नहीं, एक गड्डी का सारा डंडा खोला है इन्होंने, अशोक लीलैंड का, जो कि पता नहीं कौन सी है, देखी नहीं गड्डी मैंने कौन सी है, जाके देखता हूँ। और भी दोस्तों कई हिस्से हैं अभी खुलने हैं, जो कि फ्रंट एक्सल है, डंडा दबा दिया इन्होंने, और एक टोप खुलनी है कैंटर की, आइसर कैंटर की। तो ऐसे दोस्तों टाइम नहीं हो पाता कभी कभी वीडियो पूरी प्रॉपर बनने के लिए। अब पवन मिस्त्री से बात करेंगे। पवन मिस्त्री, कल हमारी हालत कितनी वीरान हो गई थी बताओ? सारा काम ओके हो गया मालिक का। हाँ गारंटी फिर कह रहा जी फुल गारंटी दो हर चीज़ की, हर चीज़ के बाद जो फॉल्ट था वही तो हमने निकाल दिया। बस आवाज़ बंद हो गई, और आवाज़ बंद होने के बाद फिर उसके दिमाग में बहम नया 4 फेरी टर्बो खुलवाई है ना, 4 बजे 10 बजे गए घर है ना। बस तो इस बात से ये पता लगता है कि वो पहले से ही सेटिस्फाइड था। अब उसमें जेन्युइन टर्बो लगाएगा, फिर उसके बाद कोई उसका सवाल नहीं रहेगा। अगर वो डाउट रहेगा भी ना तो वो अब और कहीं रहेगा, टर्बो पे डालने का नहीं, क्योंकि टर्बो जेन्युइन नहीं डलेगी तो वो टर्बो नहीं डालने को ऐसे ही चलाएगा, बस वो टाइम खराब करना हमारा भी बस और कुछ नहीं है। तो अब फिलहाल जो है वो खोलते हैं, जाके देखते हैं दोस्तों। बाकी जो है मैंने आपसे बात शेयर करनी थी, उसका बहम जो था वो हमने आपको शो कर दिया है। ऐसे ऐसे आते हैं दोस्तों, ऐसे इस वजह से मैं फ़ोन नहीं उठाता कई भाइयों के जो है, जो ज़्यादातर माइंड करते हैं, और कुछ नहीं है। और दोस्तों ये ट्यूब जो है इसकी खोलनी है अभी, मगर इसका डंडा जो है हमने टांग दिया, दबा दिया था ये। इसका डंडे में कुछ खास नहीं था, दाब भी आनी थी, बाकी सब सामान सही है, गड्डी नमी है बिल्कुल दोस्तों। और जो ट्यूब उसकी कैंटर की थी वो ये आपके सामने दोस्तों लेकर आ रहे हैं अंदर वर्कशॉप पे, क्योंकि उसकी खोल ली गई थी जल्दी टाइम के अकॉर्डिंग। उसके पहले जो डंडा था वो दबा दिया था हमने,
अब इसकी बारी है दोस्तों, अब इसको हमने खोल के दबाना है। इसके अंदर भी सब सामान ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गड्डी भी ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, मतलब ये कहेंगे हाँ पुरानी तो है मगर इतनी भी पुरानी नहीं है कि भाई हाँ इसमें कुछ ज़्यादा इसको एडिशनल कोई काम है। चक्के वक्के भी सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ना ग्रीसिंग ना कोई ऐसा कोई ड्रम टर्निंग ऐसा कोई काम नहीं है अलग से कि स्पेशल कोई कि वो भी हमने खोलना है। नहीं दोस्तों, कस्टमर ने सिर्फ टायर की रिक्वायरमेंट की थी, टायर्स के दबा रही थी गड्डी, तो अब इसकी जो है ट्यूब खोल ली है। तो ट्यूब में दोस्तों दाब आनी है। यहाँ 95% दोस्तों ज़्यादातर दाब का ही मैटर होता है। ये नहीं है कि हम ये वो भी होगा, ये भी चीज़ खुलेगी, चक्के भी खुलेंगे, उसका ड्रम टर्न भी होंगे, रिम भी होंगे, वो मैटर बाद की बातें हैं दोस्तों, जब बाद में पता लगता है उन चीज़ों का, जब कस्टमर रिक्वायरमेंट दोबारा करता है कि हाँ जी अब टायर अभी भी थोड़ा सा फ़र्क है। अभी जो है पहले जो कमी है वो ट्यूब की होती है, जो ट्यूब उल्टी हो रखी होती है दोस्तों, उसमें दाब देनी होती है। क्योंकि दोस्तों गड्डी उसकी इतने टाइम से सही चल रही थी, वो अब इतने टाइम बाद आया है। ये तो है नहीं भी नया चेसिस निकलवाया उसने 2-3 महीने बाद ही वो लेके आ गए हो। हाँ, जो 2-3 महीने बाद लेके आते हैं उनका मामला अलग हो जाता है, उनके रिम सबसे पहले चेक किए जाते हैं, बाद में ही हिस्से देखते हैं, या दोनों चीज़ हो जाती है। और टाइम बताता है, उस समय के अनुसार कस्टमर क्या रिक्वायरमेंट बताता है अपनी। तो गाड़ी को बिना देखे कुछ ऐसे कहा नहीं जा सकता। जब गड्डी मौजूद हो तो भी उसके देखकर फिर हम उस चीज़ को चेक करते हैं और उसके बाद ही दोस्तों डिसीजन लिया जाता है कि इसमें ये काम होगा। अब जैसे कि अब ट्यूब देख रहे हैं दोस्तों, इसमें दाब दी जा रही है, इसमें दाब देनी है और चेक करनी है भी हाँ कितनी इसमें गाड़ी में वजन है, उस हिसाब से हमने इसमें दाब देकर और उसे फाइनल कर देना और फिर ट्यूब जाके हम टांगाएंगे दोस्तों, इसका काम हो जाएगा फाइनल। तो आपके सामने दोस्तों अब ये ट्यूब पहले हमने रखी है, रख के अब इसमें चेक करेंगे कि इसमें दाब है कितनी, जो कि भाई बैठ गया है वहाँ पे और वो चेक कर रहा है कि भी इसमें दाब है कितनी है, कम है, ज़्यादा है, ये ट्यूब उल्टी है। तो वो सारी बात जो है कस्टमर को बताई जाएगी कि हाँ जी ये सिचुएशन है तुम्हारी ट्यूब की, तो ये दिक्कत थी जिसकी वजह से ये परेशानी शुरू हुई है आपके इस ट्यूब में। और दूसरा दोस्तों एक बात मैं वीडियो में आपसे सभी से ये शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे जो है काफ़ी लोग जो है फ़ोन करते हैं, डेली कोई ना कोई फ़ोन आता है कि हाँ जी मेरी गाड़ी का टायर दबा रही है गाड़ी, ये है वो है, तो इसमें क्या करना चाहिए। देखो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी में समस्या है तो आप ट्रांसपोर्ट नगर मुजफ्फरनगर में आके विजिट कर सकते हैं हमारी वर्कशॉप पे और हम उस गड्डी का सोल्यूशन कर देंगे। अब कई ऐसे है वो फ़ोन करते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ जी, आप मुझे बता दो क्या करना हो क्या नहीं होगा। देखो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊँ, आपने देख रखा है, आपको अपने हिसाब का पता है, हमें अपने हिसाब का पता है। तो ऐसे मैं किसी को कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बिना देखे कोई गड्डी के बारे में ऐसे जानकारी नहीं दे सकता। आप बेशक यूँ बताए कि हाँ टायर अंदर से खा रही है, तो सीधी सी बात है, मैं कहूँगा भाई टायर उसको ट्यूब दबा दो, उसकी दाब दे दो उसके अंदर। अब दाब देने के बाद भी तुम कहोगे फिर खा रही है, तो वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ती है, ऐसे नहीं पता लगता। भी जैक लगाना पड़ता है या टायर घुमा के देखना पड़ता है रिम आउट तो नहीं है, फिर रिम अगर आउट भी है तो फिर वो रिम चेक करा जाएगा। तो ये सब बातें होती हैं दोस्तों, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो ऐसे फ़ोन पे पूरी बात नहीं हो पाती, तो विज़िट करें, डायरेक्ट एड्रेस जो है आप उसमें व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। जैसे ही आप हाई लिख कर अपनी गाड़ी का नंबर सेंड करेंगे कि हाँ जी मैं अपनी गड्डी लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। वो बाहर वाली ट्यूब जो है हमने दबाकर फिट कर दिया और आपने वीडियो में भी देखी है दोस्तों। एक गड्डी और आ गई है दोस्तों, उसे अंदर लगा के हमने उसका फ्रंट एक्सल खोल लिया है। मैं दोस्तों लगा हुआ था इस फ्रेम को अलाइनमेंट में करने के लिए कि दोस्तों इसे सीधा करके ही तो ही मैं आपको शो करूँगा दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि इसमें ऊपर खापड़ रहेगा। क्या मैं आपको इसमें वीडियो शो करूँ कौन सी चीज़ क्या कैसे सीधी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों ऐसे ही रहेगा बैलेंस ख़राब, तो वीडियो अच्छी नहीं बन पाएगी दोस्तों। बाकी जो वर्कशॉप पे काम है सो जैसे कि वो ट्यूब हमने अभी भी करी है और एक फ्रंट एक्सल और खुला हुआ है वो भी करना है दोस्तों, और डंडे भी आए हुए हैं खुलकर, वो भी दबाने हैं। ये एक डंडा ये पड़ा हुआ है, एक डंडा वहाँ सामने पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक डंडा ये पड़ा हुआ है सामने और एक डंडा ये पड़ा हुआ है, और बाहर जो है गाड़ी लग चुकी है अंदर वर्कशॉप में। इसका जो है फ्रंट एक्सल हमने खोल रखा है, देख सकते हैं ये वाला। तो ऐसे दोस्तों काम जो है जो कर रहे हैं वो छूट जाता है, फिर जो करंट वाला काम होता है दोस्तों उसे हमें करना पड़ता है। जैसे कि अब गड्डी आई है दूर से तो उसका काम पहले जरूरी हो जाता है, अब डंडे आ गए हैं वो भी जरूरी होते हैं। फ्रेम हो गया दोस्तों, ये दोस्तों ऐसा है कि इसमें काफ़ी बंदे लग गए तभी काम आगे का पॉसिबल हो पाता है। जैसे कि कल की वीडियो भी दोस्तों ऐसी उथल पुथल रही, क्योंकि 2-3 दिन से काम का थोड़ा प्रेशर है दोस्तों, हाई हो रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा अनबैलेंस है। मैं वीडियो फिर भी डाल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बीच में अगर वीडियो नहीं डालता तो फिर लोगों को ऐसा लगता है कि वीडियो डाल नहीं रहा, बंद हो गई, क्योंकि लोगों को कमेंट भी आने लग जाते हैं। तो मैं अब जो है जैसे भी बनती है दोस्तों मैं आपको शो करता हूँ जो वर्क पे काम आता है। तो मैं आपको फिलहाल यही दिखाना चाहूँगा कि रिम भी पड़े हैं, रिपेयर कर रहे हैं, अभी वो डंडा दबाऊंगा मैं आपको शो करूँगा।
तो दोस्तों अब देख सकते हैं कि अब ऐसे डंडा आ गया, डंडे को दबाना है। तो हमारा काम करने का दोस्तों औरों से सबसे अलग है। ये नहीं है कि दोस्तों कि अब मैं उसमें ही लगा रहूँगा, अब ये आया इसे मना थोड़ी किया जाएगा, तो इसे भी हमें पहले करना होगा। तो इसलिए दोस्तों वो चीज़ आपको प्रॉपरली नहीं दिखा पाता मैं, कभी कभी यही वजह होती है। अब इस डंडे को दबाना है, कोई है नहीं, अब सब लंच के लिए गए हुए हैं, मैं थोड़ा पहले चला जाता हूँ। पहले जाने के बाद मैं वर्कशॉप पे होता हूँ, तो इसलिए मैं इसमें अब लगा हुआ हूँ। डंडे को केले दबाना है, आपके सामने वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों सीधा करना है, पहले तो सीधा आएगा, फिर इसमें दाब आएगी। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं अंदाजा तो पहले से ही है, क्योंकि डंडा दबा ही नहीं हुआ है। डंडा दबा हो तो बात अलग है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब ये डंडे को दबा रहा हूं मैं। दब गया। कभी 4 पे नहीं दबाया, 2 पे ही दबाया। अगर 4 पे कर दूंगा तो बहुत पावर हो जाएगी इसकी, हद से ज्यादा पावर हो जाएगी, बस तोड़ने वाला काम हो जाएगा। मैं फिर भी ट्रायल के लिए आपको आज 4 पे दबा के दिखाऊंगा इस वाले को। तो दोस्तों अब देखिए 4 पे तो इसमें कितना फर्क है, साउंड का फर्क है। मैं रोक के इसलिए दबा रहा था क्योंकि अगर ज्यादा दबा दूंगा तो ये टूट जाएगा, डैमेज भी हो सकता है, कुछ गुल्ला स्लिप भी हो सकता है, क्योंकि बहुत हाई प्रेशर होता है। कहीं 2 काम कर रहे हैं और कहीं एकदम 4 कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से डंडा डैमेज भी हो सकता है। अब देखो मैं इसे दबाया है तो मेरे हिसाब से इधर से ज्यादा दब गया, इधर से हल्का कम दबाया, क्योंकि उधर जो है प्रेशर ज्यादा रहा है, इधर 2 प्लंजरों का रहा है, इधर 4 प्लंजरों का, तो ये फर्क रहता है और कुछ नहीं है। अब डंडे को करेंगे दोस्तों चेक, जो है बरकरार डंडे में कितनी दाब आई है। मैंने बताया था दोस्तों आपको कि इसमें जो है उधर ज़्यादा हो जाएगा, तो वही बात हो गई। तो अभी ज़्यादा हो गया, इसे करेंगे कम हम अब। तो दोस्तों देख लेना आपने कि एक तरफ ज़्यादा दब गया था, तो अब वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने दिखाया था ना आपको कि 4 पे दबाने पे ये दिक्कत रहती है। तो बहुत ही माइनर सा ही दबाया था हमने, मगर ताकत ज़्यादा हो जाती है और कुछ नहीं है दोस्तों। डंडा आप देख सकते हैं, डंडा कितना हैवी है और बढ़िया क्वालिटी में है। और अब देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ज़्यादा सा ही दबाया और कम कराया। अब ये डंडा जो है इसका काम हो जाएगा फाइनल। देखो बाहर फ्रंट एक्सल भी पड़ा है, उसे भी देखना है। अभी 2 डंडे आए थे, ये भी दबाने हैं, ये दबा के इनका काम फाइनल करना है दोस्तों। मैं चेक करूँगा इन्हें डंडों को, और चेक करने के बाद दोस्तों फिर वो दूसरे वाला डंडा है दोस्तों, वो शायद पता नहीं दबाया नहीं दबाया, मुझे पता नहीं है, मगर उसे भी चेक करना होगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, बाद में जब मैं इस डंडे को कर चुका था तो करने के बाद पता लगा कि वो डंडा भी दबा दिया था। तो एक डंडा रह गया था दबाने के लिए, क्योंकि पहले वो डंडा दबा के चले गए थे और मैं फिर रोटी खा के वहाँ से दोपहर को आ गया था। तो अब आपके सामने डंडा दोस्तों, एक कस्टमर जो है उसका रेडे वाला जो आया है वो लेके जा रहा है ऐसे। तो अब ये डंडा दूसरे वाला भी उठाकर इस पर रखना होगा। तो फ़िलहाल के लिए तो दोस्तों अब दिखाता हूँ मैं आपको जो बाकी का काम पेंडिंग रह गया है। जैसे कि अब रिम वगैरह जो पड़े हैं, देखो ये और ये रिम पड़े हैं, ये भी करने हैं, ड्रम पड़े हैं। तो ऐसा थोड़ा मामला रहता है दोस्तों, और कुछ नहीं है कि फ्रंट एक्सल पड़ा है, अभी ये भी खोला नहीं है, ये उसका फ्रेम वाला ही फ्रंट एक्सल है। और प्लस ये जो है कड्डी आ रखी दोस्तों, इसमें हमने जो है ये फ्रंट एक्सल खोल रखा था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, देखो ये पिन जो है ना,
इसके अंदर अगर चाल होगी तो हम बुश बदलेंगे। और यहाँ हमारे यहाँ बुश का जो सामान जो है, जो स्पेयर पार्ट का सामान है, वो कस्टमर खुद ही लेकर आता है। हमारे यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हम जो है आपको जो है बुश प्रोवाइड कराएंगे। बराबर में दुकानें हैं, 3-4 दुकानें, किसी भी मर्जी में ट्राई करके जहाँ आपको सस्ता मिलता है जेन्युइन सामान, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक नहीं। और ये जो है सामान जो है तभी हम चेंज करते हैं जब हमें दिखता है कि इस पेंडुलम में चाल है। जब पेंडल में चाल नहीं है, सब कुछ सही है, तो फिर खामिखा उसमें आगे का काम बढ़ाने वाला काम हम वो करते नहीं दोस्तों। और दूसरा मैं दिखाऊंगा, ये जो देखो ये चाल है ना, देखो इसमें हल्की सी, ये देखिए, ये इस पेंडुलम में हल्की हल्की चाल है, तो इसका मतलब बुश बदले जाएंगे। तो ज़्यादातर तो देखो दोस्तों, अगर बुश ख़राब है तो बदलने ही पड़ेंगे, सीधी सी बात है। कोशिश करते हैं कि भाई कस्टमर का जो है कम से कम जो है कोई सामान ऐसा है जो बच जाए, ज़रूरी थोड़ी है सारा लगाना है। अब वो फ्रंट एक्सल उठा के ले आए, देखो ये दबा रहे हैं यहाँ पे, और फ्रेम का भी काम है अभी बाकी, वो देखेंगे बाद में। अभी दाब देके इसमें दोस्तों इसे फाइनल कर देंगे फ्रंट एक्सल को। और दूसरा फ्रंट एक्सल एक और आ गया है खुलकर, वो भी मैं दिखा दूँ। उसकी जो काटर है दोस्तों अंदर सीज हो चुकी है, उसे गर्म कर रहे हैं, गर्म करके अब उसे देखेंगे कैसे कोई चोट चाट मार के निकल जाए बढ़िया है। कभी कभी काटर ऐसी फंस जाती है तो निकालनी बहुत इम्पॉसिबल हो जाती है। और लील एंड वाला वैसी फ्रंट एक्सल है जो, इसमें डबल काटर होती है दोस्तों, बस पूछो ना मामला ख़राब ही हो जाता है, फिर तो निकालने में दिक्कत हो जाती है। अब ये फर्मे से नाप के चेक करके इसका जो फ्रंट एक्सल का जो है इतना दाब आई है क्या नहीं है, तो ये फाइनल हो जाएगा। और इसे फिर हम फ्रंट एक्सल को वहाँ पे गड्डी में टांग देंगे। उसके बाद जो है पेंडल के बुश वगैरह चेंज करके उसके बाद ही सारा बाकी काम होगा, क्योंकि हम पहले फ्रंट एक्सल को गड्डी में टांग देते हैं, जिससे कि बाद में ना जो इसके जो स्पेंडल है वो आराम से हम फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये कई बार देखा भी है मैंने कि कहीं ना पहले स्पेंडल फिट करेंगे फिर उसके बाद कंप्लीट, मगर दोस्तों हम कोशिश करते हैं कई बार कि ऐसे ही फिट करते हैं, कर हम भी देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम बस बचाने के चक्कर में ऐसा भी ऐसा करके फिट हो जाएगा, वो लगेगा हाँ गड्डी में फिट हो गया। बाकी स्पेंडल यहाँ पे भी फिट कर सकें, मगर जल्दी काम निपट जाता है। और अब इसमें जो है दोस्तों दाब जो है कम देनी है, दाब थोड़ी ज़्यादा होगी, तो इसलिए थोड़ा सा हमें लगता है अब कम करेंगे इसमें दाब जैसी कम हो जाएगी दोस्तों, फिर फर्मे द्वारा चेक किया जाएगा। अगर सही निकलता है भाई हाँ दाब सही आ गई है इसमें, फर्मे ने बता दिया कि हाँ बिल्कुल ठीक कंडीशन है, तो फ्रंट एक्सल हो दोस्तों गड्डी में टांग देंगे। तो दोस्तों अगर आपकी भी गाड़ी के फ्रंट एक्सल में अगर ऐसी समस्या आती है तो सीधी सी बात है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कभी भी शनिवार और इतवार को छोड़कर कभी भी आ सकते हैं, सैटरडे को। क्योंकि दोस्तों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी गड्डी में काम ज़्यादा निकल आता है तो वो फिर मंडे तक चला जाएगा काम, और कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि काम एक दिन में ही फाइनल हो जाए जल्दी, तो कोशिश ये कराएं कि सोमवार से फ्राइडे तक ही विजिट करें। और कोई ऐसा काम है कि जो आपको लगता है कि भी हाँ हम एक दिन में कर देंगे, तो आप सैटरडे को भी आ सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों बाहर, देखते हैं वहाँ गड्डी कौन सी खड़ी हुई है। फ़िलहाल इतने में ये काटर निकाल लेगा गर्म करके, जैसे भी करके आपके सामने अभी तो गर्म कर रहा है, तो फिर उसके बाद निकालनी होगी। फिर फ़िलहाल चलते हैं दोस्तों अभी बाहर वर्कशॉप से। दोस्तों काफ़ी काम जो है निपटा दिया गया है वैसे कई गाड़ियों का। ये पीछे जो मेरे खड़ी है बैकग्राउंड में देख सकते हैं, गड्डी 4225 है दोस्तों, ध्यान से देखिए 4225 HG अशोक लीलैंड है दोस्तों। और इसकी जहाँ हमने डंडा भी खोला था, ट्यूब अभी खुलनी बाकी है दोस्तों, उसमें दाब वगैरह देनी है, बहुत उसमें समय वाला काम है, क्योंकि अभी और जो पेंडिंग काम पड़े हैं जो चोटर मोटर वो सारे फाइनल कर रहे हैं। उसके बाद ही जाकर इसकी ना ट्यूब खोल कर इसमें दाब देंगे। कोई ऐसा स्पेशल काम तो है नहीं, कोई बैरिंग टूटा हुआ है, कुछ ऐसा स्पेशल कोई अलग चीज़ आई होगी, वो तो चीज़ कोई आई नहीं दोस्तों। फिलहाल तो ट्यूब और डंडर में दाब देने वाला सिस्टम ही है कि वो किसी का टायर खा रही है, किसी का कुछ। फिलहाल दोस्तों मैं अब आपको एक और चीज़ दिखाने पाऊँगा, लास्ट जो है फाइनल। उसके बाद दोस्तों फिर मॉर्निंग में मिलेंगे और भी बातें करेंगे। ट्यूब तो ले गए अंदर इसकी और दबाने की तैयारी है, मगर कोई और पीस डंडा वगैरह आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, और वही बात हो जाएगी, देख लो मुझे उम्मीद है पूरी। सामान ये रखा है सारा, टिप्पा लेने आया था मैं इसका, ये वाला अंदर ट्यूब दबानी है इसकी। दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और पूरा A to Z जानकारी दूंगा, जो कि अशोक लीलैंड है, गड्डी आई हुई है हमारे पास। बयालीस जो गड्डी खड़ी थी वो कौन सी थी यार, 42-20 ही 25 42-25 ही शायद,
मैं भूल जाता हूँ, दिमाग ऐसे हो रखा है। तो ये ट्यूब जो है, चलो खींच लो। अरे कुछ नहीं है इस पे कुछ नहीं है इस पे, चलो चलो। तुम्हारी ट्यूब है, तुम्हारी है, क्या दिक्कत है इसमें? इस समय कमी है, टायर तुम्हारी है और कोई कमी नहीं है? भाई बैरिंग बुरिंग खराब हो, कुछ चक्का वक्का खराब हो, ऐसा कोई पंगा नहीं है? बस खाली दाब देने के लिए अब आए हैं, दाब ही दिलवानी है बस। 98% दोस्तों यहाँ गाड़ियाँ दाब दिलवाने के लिए आती हैं। बाकी तो ये पंगे वाले काम तो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि उस पर इतने कामों से ही टाइम नहीं मिल पाता हमें। अब ये देखो, ये ट्यूब लास्ट जो मैंने तुम्हें बताई थी, वो गड्डी जो खड़ी है 4225 है ना तुम्हारी अशोक लीलैंड? हाँ जी, है 4225 ही है। हाँ, अशोक लीलैंड 4225 भाई की है, और बहुत परेशान था टायरों से। दाब देंगे, अब हो जाएगा काम। डंडे में दाब दे दी है, अब ये ट्यूब है, इसमें दाब देनी है। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना। जो मैंने बात आपको दोस्तों बताई थी वो बात होगी नहीं होगी। देखो, अब ट्यूब हमने खोल ली है, अंदर वर्कशॉप पे लेके आए थे दाब देने के लिए। अब इस बीच में मैंने आपको ये दिखाना जरूर था दोस्तों इस बार, क्योंकि कई बार ये वजह हो जाती है कि पूरी प्रॉपर वीडियो क्यों नहीं बन पाती। अभी डंडा आ गया दोस्तों, अब डंडा दबाना पड़ेगा। अब वहाँ पर चला, मैं बाहर वीडियो बना रहा हूँ, तो इधर अंदर आ गया वर्कशॉप में, तो देखा एक डंडा आया खुलकर, मुझे वो दबाना है। तो इतने में वो जो चीज़ें हैं वो सब खुल जाती हैं, और वो फिटिंग में जो है वो मैटर रहता है, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसलिए काम थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो जैसे जैसे काम होता है दोस्तों, उस हिसाब से मुझे बनाना पड़ता है। आपके सामने आज मैंने शो भी कर दिया है। तो अभी डंडा आया दोस्तों, इसमें डंडे में दाब देनी है, उसके बाद जाके हम इसकी ये ट्यूब जो है इसमें दाब देंगे दोस्तों। अभी इसमें उससे पूछना ही पड़ेगा अभी कितना वजन है, क्या है, सब जानकारी लेके। तो इस चीज़ लिए थोड़ा सा टाइम इसमें ये हो जाता है दोस्तों। ऐसे ही है, तो ज़्यादातर डंडे जो है खुल कर आते हैं बहुत ज़्यादा बाहर से, कहीं किसी ने खोल रखा है, कहीं कहीं खुला हुआ है, मतलब काफ़ी दूर दूरी पे भी खुले होते हैं, और वो भी आगे हमें डंडों में दाब देनी पड़ती है दोस्तों। अब आपके सामने दोस्तों इस डंडे में दाब देंगे। इस डंडे का दोस्तों मैं आपको पूरा नहीं दिखाऊंगा, फिलहाल जो है सीधा आप ट्यूब की तैयारी करते हैं, क्योंकि डंडे में तो टाइम लगेगा, क्या पता इसमें क्रैक भी हो जाए या वेल्डिंग करना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने वो दिखाया नहीं आपको पूरा। तो इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग जाता है, और कुछ नहीं है दोस्तों। अब ट्यूब को दाब देंगे। आपके सामने है, ट्यूब खोल रखी थी हमने 4225 अशोक लीलैंड, और इसमें दाब देंगे, इसका भी काम फाइनल होगा। देखो दोस्तों, मैं साफ क्लियर आपको बताता हूँ हर एक वीडियो में, हमारा यहाँ जो है क्लियर है, जो कुछ है सामने है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। दूसरी बात मैं करूँगा नहीं। और ऐसी वो टर्बो का मामला आया था दोस्तों, मैंने भी उसे क्लियर कह दिया था, भाई क्लियर है जो कुछ है। अब उसे नहीं सेटिस्फाई और था, तो अब 32,000 से 27,000 के बीच में खर्च करेगा, वो टर्बो नहीं लगाएगा, दैट्स इट। अब वो मैं कह रहा हूँ, जब सामान नया लग जाता है ना, तो बंदे को ऑप्शन नहीं होता किसी के ऊपर कि हाँ भाई मैं वो ऑप्शन अब इस पर डाल दूँ, क्योंकि उसे पूरा ट्रस्ट हो गया कि हाँ अब तो कंपनी से लग गया है, कंपनी पे वो फॉल्ट नहीं निकाल पाएगा, चाहे अगर साउंड फिर भी आ जाए। कई रियर हो जाते हैं जो लखनऊ से इधर की साइड के जो चेसिस वगैरह होते हैं, कहीं मैंने देखा है, तो उनमें टर्बो की साउंड आते हैं उसमें, मतलब इंजन में थोड़ा डिफेक्टेड होता है। कई गड्डी जैसे चेक करता हूँ मैं, गाड़ी आती है हमारे पास लखनऊ साइड की, इधर की गाड़ी अगर हमारे पास आई तो उनके टर्बो में साउंड आते हैं। वो कस्टमर पूछता है कि चलेगी नहीं चलेगी, मैं डेफिनेटली चलेगी, मैं यहाँ स्टैंडर्ड काम है, वो वाला है ही नहीं। तो अब आपके सामने दोस्तों हम ट्यूब में दाब दे रहे हैं। इस ट्यूब में दाब देके दोस्तों मैं फिर आपसे अलविदा लूँगा, और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, बार बार एक ही बात रिपीट करूँगा कि कोई भी है भाई यार, फ़ोन करके कुछ फ़ायदा नहीं है पूछ के। अगर आपको आना है बताइए भी, मैंने गड्डी में काम कराना है, 100 बात की एक बात, और गड्डी दिखाइए, फिर उसके बाद हम आपकी गाड़ी का जो भी है उसमें फॉल्ट वो हम सॉल्व करेंगे। अब ट्यूब में दाब दे दी है, चेक करना है, चेक करके ले जाएंगे इसे बाहर, और वहाँ जाके इसे टांग देनी है। तो इसका काम हो गया फाइनल एक तरीके से दोस्तों। तो और बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर बता दूं, कभी कभी क्या है, ट्यूब दाब देते थे ना, टिप पे भी इसके जो क्रैक हो जाते हैं, वो हम वेल्डिंग कर देते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों उसमें भी थोड़ा इशू रहता है, कस्टमर कहता है कि ले हमारा तो पहले क्रैक था नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें भी बहुत होती हैं दोस्तों। फिलहाल ये फ्रेम को देख लो, फ्रेम का भी काम अभी पेंडिंग है, तो इसे भी देखना होता है दोस्तों, बाहर भी काम आता है, तो इसलिए हर चीज़ को थोड़ा सा समय लग जाता है दोस्तों। हो चुका है काम इसका फाइनल, ट्यूब दी है टांग, डंडा सवेरे दबाया था, इसमें मतलब कोई ख़राब नहीं निकला, कोई सामान कोई मैं दिखाऊंगा आपको, बैरिंग बुरिंग ख़राब निकल गया, ऐसा कुछ नहीं निकला, सब सही है। देखो गड्डी नवी पड़ी है बिल्कुल,
दोस्तों फाइनल करता हूँ वीडियो को अब, क्योंकि हो चुका है काम सारा फाइनल। क्योंकि गड्डी जो थी इसका भी हो गया, और अगड़ पकड़ काम जो सारा आ रखा था गड्डियों का वो आज फाइनल हो चुका है। तो आपके सामने जो गड्डी खड़ी हुई है ये अशोक लीलैंड की 4225। इसमें दोस्तों अधिकतर ट्यूब डंडा फ्रंट एक्सल में इनमें दा भी देनी होती है, और इसमें कोई अलग से कोई ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं था, जो कि मैं हर बार वीडियो में कहता हूँ। और दोस्तों कल की वीडियो आपने देखी होगी, कितना सिर में दर्द हो गया था उस टर्बो को लेकर दोस्तों, क्योंकि बहुत ही डिस्टर्ब हो गए थे। कस्टमर जो था वो अपने एक नए वहम के लिए तैयार था, जो कि सारी बात मैंने उसमें शेयर कर रखी है, वो आप उसमें वीडियो देख सकते हैं मेरी जाके। ज़रूर दोस्तों उसे भी लाइक करना और शेयर करना। और आज की जो वीडियो दोस्तों इसे भी आप उसमें कुछ अपनी राय बताना दोस्तों की, जो कि हमारी वर्कशॉप पे काम जो हो रहे हैं, जो कि आते रहते हैं ज़्यादातर खुल कर रंडे। बाकी जो गाड़ियाँ तो खैर आ ही रही हैं, दूर दूर से अभी थोड़ी देर कहाँ से आती है, आगरे से आई थी 2 गाड़ियाँ, और कोई आसाम से पता नहीं कहाँ से आती रहती हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो अब तक जो मैं आपको शो करता रहता हूँ, तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। भविष्य में अगर आपको ऐसी ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर भी कर लें, और साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लें जाके, क्योंकि वहाँ तमाम छोटी छोटी माइनर सी जानकारी मिलती रहती हैं। और दोस्तों शाम के टाइम दोस्तों मैं अब शायद जहाँ तक उम्मीद है मैं आपको बताना चाहूँगा कि फेसबुक पर मैं एक छोटी छोटी वीडियो एक ऐसी इंपॉर्टेंट डाला करूँगा, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और आपको पता भी लग जाएगा रहेगा वो चीज़ें शायद होती भी हैं या नहीं, कन्फर्म हो जाएगा। तो गुड बाय दोस्तों।